चलिए हाय गाइज, मैं रवि प्रकाश, अपना चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और ये नवरात्रा तो अब बीत ही चुकी है, लगभग एक दिन और बाकी है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग सीएसबी की तरफ से एक नया खुशखबरी आ रही है। सूत्रों के जैसे जानकारी मिली है कि जो आपका जो बिहार पुलिस के छात्रों के लिए सबसे अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि उसका जो एग्जाम जो कैंसिल हुआ, पोस्टपोन्ड हुआ था, वो एग्जाम आप लेने जा रही है। ऐसा 2-3 दिन से सब मामला चल रहा था, 2-3 दिन से ये चल रहा था, लेकिन लगभग समझिए कि सीएसबी द्वारा सभी जिला अधिकारियों को लेटर लिखा जा चुका है और उसको सेंटर उपलब्ध कराने के लिए कुछ डेट को जो है अनाउंस, मतलब अभी पूरा ऑफिशियली नहीं हुई है, लेकिन लगभग समझिए कि वही डेट रहेगा। तो आप जो जितने 1 तारीख से अभी तक पढ़ाई जो छोड़े थे और ये नवरात्रा में एंजॉय किया है, उस एंजॉय को आप बरकरार आप पढ़ाई में लाइए, पढ़ाई तरफ लेके आ जाइए। क्योंकि अब जो है ना, आपके बहुत मात्र अक्टूबर समाप्ति होने जा रही है, नवंबर भर टाइम है, क्योंकि दिसंबर में आपको एग्जाम, पूरे दिसंबर और 1 जनवरी तक एग्जाम चलेगी। और एग्जाम आपको जो है ना सीएसबी लेने जा रही है कितने में, ट्रांसपेरेंसी और पारदर्शिता को मद्देनजर रखते हुए उस एग्जाम को कंडक्ट कराने जा रहे हैं 9 फेज में। कितने फेज में? 9 फेज में। 9 फेज में एग्जाम कराने जा रही है, 5 और 4 9 फेज में एग्जाम कराने जा रहे हैं। 9 फेज में एग्जाम मतलब हुआ एक और सिंगल सिटिंग हुआ। आप किसी संडे के ही एग्जाम ले, शनिवार को भी एग्जाम आपका लिया जा रहा है, शनिवार को भी एग्जाम लिया जा रहा है। तो अब जो है ना शनिवार को एग्जाम लिया जा रहा है, तो इसको कितने 9 फेज में एग्जाम ले रहा है। आप देखिए कैसे कैसे, तो शनिवार को जो है ना एग्जाम ले जा रहा है। और क्योंकि स्टूडेंट की संख्या ज्यादा है, क्योंकि 2-2 एग्जाम हो जाता था एक दिन, तो बहुत सारा गैदरिंग होने के कारण इस मतलब सीधा समझिए कि पारदर्शिता को लाने के लिए सीएसबी का जितना हो सकता है वो कर रहे हैं, और इसमें हम लोग को भी सपोर्ट करनी चाहिए। तो अब ये बात ये रही है कि एग्जाम कब कर लिया जा रहा है, एग्जाम कब बताओ। सीधा समझिए कि दिसंबर में 2 दिसंबर से आपको एग्जाम लिया जा रहा है। 2 दिसंबर 2022 से 2 दिसंबर और 3 दिसंबर, यानी 2 दिसंबर के क्या है, सैटरडे है, और ये 3 दिसंबर संडे, ये एग्जाम लिया जा रहा है 2 दिसंबर और 3 दिसंबर 2023 में। ठीक है, उसके बाद 9 और 10 दिसंबर को लिया जा रहा है 2023 में। ठीक है, उसके बाद 16 और 17 दिसंबर क्या है, ये आपका नहीं है एग्जाम, क्योंकि 16 दिसंबर को शनिवार को लिया जा रहा है एग्जाम, और 17 तारीख को सेंटर उपलब्ध जो है दरोगा के लिए ये प्रस्तावित है। तो ये नहीं कह सकते हैं कि होगा या नहीं होगा। तो ये 16 तारीख को एग्जाम हो सकती है, यानी कि ये इस एग्जाम हो सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो अब ये बताइए कि 3 तारीख 9-10 दिसंबर और 16 दिसंबर, उसके बाद आता है 23 दिसंबर। कितने दिसंबर? 23 दिसंबर को एक फेज में शनिवार को लिया जा रहा है। उसके बाद 30 दिसंबर को लिया जा रहा है। ये सब है सब 2023 का, ये 2023 में एग्जाम लिए जा रहा है। इतना ये सारा एग्जाम 2023 में लिया जा रहा है। कितने 2-3 तारीख, 9-10 तारीख, 16 तारीख, क्या कहते हैं 23 तारीख और 30 तारीख, ये पूरा मतलब ये दिसंबर पूरा एग्जाम माह हो गया। एग्जाम महीना यानी दिसंबर महीना, एग्जाम महीना दिसंबर, खुशखबरी है। तो और एक लिया जा रहा है 2024 में 6 जनवरी और 7 जनवरी, 6 और 7 जनवरी को एग्जाम लिया जा रहा है, यानी कि ये 2024 में जो नया साल में प्रवेश करेंगे। तो आपसे एक ही अनुरोध है सभी स्टूडेंट से, सभी छात्रों से, कि ये एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए जो एंजॉय कर लिए उसको छोड़िए, अब ये भीड़ जाइए फिर से। जैसे लगे थे ना पहले से, 1 महीना में कितना तैयारी होता, लग रहा था कुछ है, तो इस तरह से इसमें लग जाइए। फिर ये इसी डेट में किसी ना किसी दिन आपका एग्जाम हो, लेकिन 2 को मान के चलिए। जिसका लास्ट में होगा उसको तो अच्छी बात है ना, जिसका 15 को होने वाला था उसको अच्छी बात है, जिसको 1 हुआ रो रहा था, लेकिन एग्जाम कैंसिल हो गया तो सबको होश आया। तो इस तरह से जो पढ़ाई छूटी थी, अब नवरात्रा में जितना एंजॉय करिए, अब उस एंजॉय को सीधे लेकर आइए पढ़ाई के ऊपर। पढ़ाई को बराबर करते हैं तो आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। जहां जहां से मतलब सिलेबस कंप्लीट नहीं है वहां से पढ़िए। और आप देखिए, आपकी लड़ाई किसी एक से नहीं है, आपकी लड़ाई जो है ना, इंजीनियरिंग के लड़का बैठता है इसमें, पॉलिटेक्निक के बैठता है, पीजी वाला बैठता है, बीएससी बैठता है, यानी सब टाइप के लड़का बैठता है। सब टाइप के लड़का जो 5 साल से तैयारी कर रहा है वो भी बैठ रहा है। तो आप समझ सकते हैं ना किसका कितना तैयारी होनी चाहिए। तो तैयारी जब ज्यादा रहेगा तभी ना क्वेश्चन बना के आएंगे। तो आप दिन रात लग जाइए। और ऐसे भी छठ पूजा और दुर्गा पूजा हम लोग बिहार का महापर्व है, तो इसलिए उसमें 2-3 दिन तो आपका ऐसे भी इन्वॉल्व हो जाएगा, लेकिन कम से कम टाइम उसमें दीजिए, क्योंकि पर्व आते रहेगा प्रत्येक साल, लेकिन ये चीज आपको आते नहीं रहेगा प्रत्येक साल। अगर चूक गए तो चूक गए, ठीक है। तो मेरा एक ही निवेदन है
कि आप लोग फिर से लग जाइए, फिर वही जोश जुनून से लग जाइए और इसमें सिलेक्शन लेने का कोशिश कीजिए। जो जितना भी मतलब हो सके उतना सिलेबस को तैयारी कीजिए, उतना रिवाइज कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को इम्पोर्टेंस दीजिए सिलेबस को कवर करने का। और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देते हैं तो आपका क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लड़ेगा। और जब क्वेश्चन बना के आइएगा तो वही सबका आपका फेस्टिवल पर्व सब कुछ वही है। और नए एग्जाम निकलता है तो फिर मायूस हाथ लगता है। और बहाना नहीं बना सकते क्योंकि आपको टाइम दिया है, CSBC ने टाइम दिया है, इसीलिए इस टाइम को अपने इंपोर्टेंस को समझिए और एग्जाम की तरफ आइए, पूरे फोकस कीजिए। जो भी 1 मंथ टाइम बचा है, 30 दिन 35 रोज जो आपको टाइम बचा है, उस टाइम को पूरे पढ़ाई पर फोकस कीजिए। और अगर सिलेक्शन लेना है, नहीं लेना है तो आराम से घूमते रहिए, 10 साल तक भी नहीं होगा। तो ऐसे अगर लेना है तो पढ़िए, ठीक है। धन्यवाद। और आप लोग जो मन्नत मांगे हैं इस क्या कहते हैं कि नवरात्रा में वो पूरी हो जाए और अच्छी से मेहनत करके पढ़ाई करके इसमें सिलेक्शन जिसको लेना है वो ले लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।